बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गंडा सिंह रोड पे केसरगढ़ और एग्री माल के दरमियान। नदीम पार्क कह लें आप, उसके नज़दीक, और एग्री माल के नज़दीक कह लें, केसरगढ़ के नज़दीक कह लें। मेन फिरोजपुर रोड है, गंडा सिंह रोड है, ये वहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो किसानों का मसला ये है कि उनके पानी का निकास नहीं है, सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है। जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं, होटल हैं, जो अड्डे हैं, वो अपना तमाम पानी इस तरफ फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो रहा है। हम उन ज़िम्मेदारों से, यहाँ के रहायशी लोगों से बात करते हैं कि उनका असल मसला क्या है। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। सर, हमारा मसला ये है कि हमारी ज़मीनें हैं पीछे, आप कैमरा मैन अगर दिखा सके तो हमारी ज़मीनें हैं पीछे। पिछली मरतबा हमारे फसल आलू का भी बर्बाद हुआ है इसी सीवरेज की वजह से। ये पानी जब भी आता है, इधर देखे कितना पानी खड़ा हुआ है। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, हमने भी नून लीग को वोट दिए हुए हैं, हम भी इनको चाहने वाले हैं। हमारी इंतजामिया से यही शिकायत है कि मेहरबानी की जाए। इधर देखे होटल हैं, पंप हैं, हमारे रास्ते बंद हुए पड़े हैं, पानी से हमारी जमीनें बर्बाद हुई है। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी आ रहा है इधर से नदीम गार्डन जो है, इसका फेज 2 का सीवरेज सारा इधर है। केसरगढ़ का पानी इधर आ रहा है, पीछे केसरगढ़ के साथ गनी टाउन है, गनी टाउन का पानी इधर है। फेज 2 वाले जो पानी उधर अपना नहीं डाल रहे, इधर डाल रहे हैं। इधर आकर ये पानी जब जमा होता है तो हमारी जमीनों को चला जाता है। हम बड़े परेशान हैं इस वजह से। ये देखे कितना पानी है, हमारी जमीनें, हमारी फसलें अभी भी बर्बाद हुई हैं। आप देख सके, इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि विजिट कर लें, आके देखें हमारी फसलों का कितना नुकसान हुआ है। हम आप मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी कमिश्नर कसूर, AC साहब कसूर और कमिश्नर साहब लाहौर और सबाई मौत से वाला, जिनका टोनों के सिलसिले में बात है कि उनका सीवरेज नहीं है, उनसे अपील करते हैं कि हमारे इसका प्रॉपर हल किया जाए, इस पानी को परमानेंट इसका कोई निकासी का इंतजाम किया जाए। चूंकि गवर्नमेंट ने अब ऐलान किया हुआ है कि हमने बस खातर खास फंड दे दिए हैं सीवरेज के लिए। खुदारा इधर के सीवरेज का क्या होगा? इधर का सीवरेज कौन निकालेगा? इंतजामिया निकालेगी। हमारी आपसे अपील है, भरपूर अपील है। शेख साद वसीम साहब MNA साहब, जो कि हमारे मुकामी MNA हैं, मियाँ नईम सफदर साहब, जो कि हमारे मुकामी MP हैं, मलिक अहमद सईद, जो कि मुकामी MP है, इनसे भरपूर अपील है कि खुदारा आप शहर को छोड़ें। इधर ये भी शहर है, ये म्यूनसिपल कमेटी का एरिया है, इधर भी आकर देखें ना, इधर क्या बना हुआ है। हम इधर डूब रहे हैं, हमारे रास्ते नहीं है। हम इधर सड़क पे गाड़ियां खड़ी करके, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके हम पैदल अपने सड़कों खेतों को जाते हैं। खेतों में इतना पानी खड़ा हुआ है, हमारी जमीनें बर्बाद हो गई हैं, मकई बर्बाद हो गई है, पीछे आलू बर्बाद हुआ, मूंजी की हमारी बर्बाद हुई है। ये 8-9 एकड़ जमीन है, हम लोग उसको काश्त नहीं कर सकते। ये पानी से जब भी बारिश होती है उधर पानी आ जाता है। हम कहाँ जाए? हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी फरियाद सुनी जाए और अफसरान बाला और काम बाला जो हम इसका नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम जनाबे आला, गुजारिश है कि साडा जिन्ना भी कॉलोनियां दा पानी है नजायज सारा आके साडियां ज़मीनां नूं खराब कर रहा है। इहदा सीवरेज का कोई दूसरा इंतजाम नहीं है। बड़ा मेहरबानी गुजारिश है कि तुसीं साडियां सीवरेज इंतजाम किया जाए, साडियां जिहड़ियां ज़मीनां खराब भी होंदियां ने उहदा बंदोबस्त किया जाए। असीं की करिए, साडा रोजगार ही इहदे नाल है। ते मेहरबानी करके DCO साहब, MP साहब, MNA साहब नाल गुजारिश है कि साडा जिहड़ा सीवरेज का सिलसिला हल किया जाए। साडियां ज़मीनां सारियां खराब हो गई। मेहरबानी, शुक्रिया जी। जनाब, साढ़े एग्री माल के पिछे फार्म है वैस कादरी के नाम का, वो जनाब उन्हें दीवार जा पी ने, साड़ी मूंजी बीची सो भी बर्बाद हो गई, पट्ठे बीजे उन्होंने भी बर्बाद हो गए। अज 2 साल तो असी ना जलील होंगे आ रहे हैं। मेहरबानी जरा इनका हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, साड़ी हकाम बाला से गुजारिश है कि हम डूब रहे हैं, हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, हमारा रास्ता नहीं है, हम पानी से गुजर कर जाते हैं, पानी से गुजर कर इधर आते हैं। तकरीबन 40-50 जो एकड़ ज़मीन है वो सब बर्बाद हो गई है। हम पे मेहरबानी की जाए, खुदा के वास्ते, जो हम गरीब हैं, हम रोज़ फसलों पर खर्चा नहीं करते, इसलिए हमारी जो हकाम बाला से गुजारिश है कि हमारे पानी का निकास का जो इंतज़ाम किया जाए। मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। केसरगढ़ के रहशे हैं, केसरगढ़ की जमीन है, एग्री पंप के पिछली साइड से साड़ी जमीन है जी। पानी सारा गंदा भी तो बारिशों का भी पानी सारा इधर नूं आंदा जी। साढ़े 2 साल हो गए ने सानू फसल बीजने, सारी डूब जाती है जी। कोई हाल नहीं, पानी चो लंघ के जाने, पानी चो वापसी लंघ के आने, पानी
बहुत ज़्यादा है जी। आन के इनका मुआयना करो ते निकासी का कोई बंदोबस्त करो। मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे ते पानी का कोई हल किया जाए। जी नाजरीन, आपने अहले इलाका की बात सुनी है। उनका कहना है कि उनकी करोड़ों रुपए मलियत की ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, वो फसलें बो नहीं सकते इस पानी की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से। उनका ये मुतालबा है मकामी MPAs, MNAs, डिप्टी कमिश्नर कसूर और चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि सीवरेज के इस पानी का कोई हल निकाला जाए और सीवरेज का कोई सिस्टम बनाया जाए, कोई पाइप चले जाएं ताकि ये गंदा पानी, ये बारिशों का पानी उनकी ज़मीनों में दाखिल ना हो सके, ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी ऐसे तरीके से कमा सकें और अपनी फसलों को काश्त कर सकें, बाइज्जत तरीके से रोज़गार कमा सकें। ये उनका मुतालबा है, ये आपने सुन लिया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को मेरी जंग डिजिटल से। अल्लाह हाफिज़।